वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बेस्ड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं। ये सभी एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम जैसे ईबीजीसी या फिर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या किसी और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिजाइन किए जा सकते हैं। आपने सभी ने सीबीटी का नाम सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी में बेसिकली हम इस पर काम करते हैं कि किसी व्यक्ति के जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं या किसी व्यक्ति के कॉग्निशन में कैसे बदलाव हुए हैं, नेगेटिव चेंजेस हुए हैं, उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आपको बताना है कि सीबीटी का प्राइमरी गोल क्या होता है। आप चाहें तो पहले वीडियो पॉज करके खुद से भी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप खुद की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करना चाहते हैं तो फिर आपको वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो मेंटल रिपीटिशंस होते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में वो स्ट्रांग होते हैं और आप वास्तव में लर्निंग को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि प्राइमरी गोल क्या है सीबीटी का। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, टू चेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न एंड बिहेवियर। हम सभी जानते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम व्यक्ति के कॉग्निशंस को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। जब कभी भी व्यक्ति के कॉग्निशन में कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं, सोचने के तरीके गलत होते हैं, तो फिर सीबीटी का यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि व्यक्ति के जो नेगेटिव थॉट हैं, जो पैटर्न है, उसके जो बिहेवियर हैं, उनको मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, सो दैट वो अपनी ज़िंदगी में फिर से सही रास्ते पे लौट सके, यानी उसके जो थॉट्स हैं वो फिर से सही हो सकें। तो ऑप्शन इसका बी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन्वॉल्व्स वीविंग सिचुएशन इन ब्लैक एंड वाइट टर्म। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसमें सिचुएशंस को ब्लैक एंड वाइट टर्म में देखा जाता है। आप बताएं कि उत्तर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए गए हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन बी, ऑल और नथिंग थिंकिंग। बेसिकली यहाँ पर जो ऑल और नथिंग थिंकिंग है ये ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसमें सिचुएशन को ब्लैक एंड वाइट टर्म में देखा जाता है। बेसिकली जो ऑल और नथिंग थिंकिंग है ये एक नेगेटिव थिंकिंग से जुड़े हुआ डिस्टॉर्शन है जिसमें व्यक्ति मोस्टली नेगेटिव ही सोचता है। जैसे मान लीजिए इंसान को लगता है कि अगर वह किसी एग्ज़ाम में बैठता है और अगर ए ग्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसे लगता है कि वो फेल है, और इस तरीके से उसका जो सोचने का तरीका है वो गलत हो जाता है। तो हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑल और नथिंग थिंकिंग एक ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसमें व्यक्ति दुनिया को एक पक्ष में देखने लगता है, मोस्टली नेगेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन सीबीटी what is the term for a specific structured approach to address problematic thinking pattern। सीबीटी में बताना है कि स्पेसिफिक टर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है किसी प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग पैटर्न को समझने के लिए। तो आपके सामने यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से और सही उत्तर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, एज वी नो दैट इन सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी द प्रॉब्लम इन कॉग्निशंस, अगर कॉग्निशन में प्रॉब्लम है तो फिर अगर हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो फिर कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर करके उसको ठीक किया जा सकता है।
यानी जो इंसान के कॉग्निशंस हैं उनको रीस्ट्रक्चर रीडिज़ाइन किया जाए ताकि व्यक्ति अपने आप में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एड्रेस प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग पैटर्न, इसके लिए जो पार्टिकुलर टर्म है दैट इज़ द कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। सो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है, बेसिकली ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था, टर्मिनोलॉजी बेस्ड है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमें अपनी साइकोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टेक्निक यूज्ड इन CBT। CBT में कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जाती है ये बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 मिनट। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। थॉट रिकॉर्ड, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, फ्री एसोसिएशन एंड एक्टिविटी शेड्यूलिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टेक्निक यूज्ड इन CBT। सो अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज फ्री एसोसिएशन इज नॉट अ टेक्निक दैट यूज्ड इन CBT। Otherwise, option A, B, and D. These techniques can be used in CBT, but free association is not part of CBT. Free association आपके दूसरी थेरेपी में मिलता है इन अदर थेरेपीज लाइक सिगमंड फ्राइड्स कॉन्सेप्ट्स। तो ये अलग चीज़ है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट role does homework play in CBT? So when someone in the process of CBT, तो वहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है वो कुछ होमवर्क प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट रोल डज होमवर्क प्ले इन CBT। CBT में होमवर्क का यूज क्या है। सो यू हैव 4 ऑप्शंस, थिंक अबाउट दिस कि क्या सही आंसर हो सकता है। So basically the correct answer is option B. Homework in CBT helps client practice skills and apply techniques between sessions. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उससे बातचीत करते हैं और जब वो लौट जाता है तो उसे हम कुछ होमवर्क देते हैं और उसको जब अप्लाई करता है घर पे, टेक्निक्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ करता है और फिर वो हमारे पास जब लौट के आता है तो उसमें से कुछ न कुछ सीख कर आता है। सो होमवर्क इज इम्पॉर्टेंट इन CBT। होमवर्क का मतलब है हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता है, तो आपने एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट आपने उसे कुछ चीज़ें बताई कि आपको ऐसा करना है। तो जब वो उन चीज़ों को फॉलो करता है तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाता है, इन्हेंस कर पाता है और अपने आप को ठीक करने में वो कम समय लेता है। तो होमवर्क प्लेस इन CBT है। क्या रोल है होमवर्क का CBT में। सो होमवर्क हेल्प्स क्लाइंट्स प्रैक्टिस स्किल्स एंड अप्लाई टेक्निक्स बिटवीन सेशंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली फेसिंग फियर्ड सिचुएशंस इन अ कंट्रोल्ड मैनर। कौन सी टेक्निक है जो इन्वॉल्व होती है फियर्ड सिचुएशंस का सामना करने के लिए इन कंट्रोल्ड मैनर। यू हैव 4 ऑप्शन ABCD। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सपोजर थेरेपी। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ समवन हैव एनी काइंड ऑफ फियर एट दैट टाइम, अगर वो उस फियर से भागता रहेगा तो उसका फियर ठीक नहीं होने वाला है। मतलब कि पर्सन अगर सिचुएशन से भागता रहेगा तो ठीक नहीं होने वाला है। सो समटाइम्स टू इरेडिकेट द सिचुएशन ऑफ फियर, किसी व्यक्ति के फियर को दूर करने के लिए एक्सपोजर थेरेपी का यूज किया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी बेसिकली कंट्रोल्ड मैनर में अप्लाई की जाती है किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको लगता है कि वो जब किसी ऊंची जगह पर जाता है तो उसको बहुत डर लगता है,
तो फिर क्या होता है कि उस डर को ख़त्म करने के लिए प्लान करके उस व्यक्ति को ऊंचाई वाली जगह पे खड़ा किया जा सकता है विद फुल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। धीरे धीरे व्यक्ति इस चीज़ को लर्न कर लेता है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है और वो ठीक हो जाता है। ऐसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को घर में कैट से, बिल्ली है उससे डर लगता है, तो इस डर को दूर करने के लिए प्लानिंग तरीके से बिल्ली से सामना कराया जाएगा और एक्सपोजर दिया जाएगा पर्टिकुलर फियर सिचुएशन से, तो बाद में व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो दिस इज़ द ऑप्शन बी, दैट इज़ करेक्ट। अब हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इन CBT व्हाट इज द टर्म फॉर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स दैट कंट्रीब्यूट टू इमोशनल डिस्ट्रेस। हमको बताना है कि CBT में ऐसा कौन सा टर्म है जो कि बेसिकली नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को कंट्रीब्यूट करता है और इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। सो यू हैव 4 ऑप्शंस ABCD एंड आप भी बताएं क्या उत्तर हो सकता है। तो ऑप्शंस हैं कोर बिलीव्स, कॉग्निटिव स्कीमास, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, बिहेवियरल स्क्रिप्ट्स। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो ऑप्शन C है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ये एक ऐसा ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में व्यक्ति के मस्तिष्क में नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है व्यक्ति को इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी टर्मिनोलॉजी ठीक है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते थे। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल एक्टिवेशन इन CBT। यू हैव 4 ऑप्शन, इनमें बताना है कि कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है बिहेवियरल एक्टिवेशन के कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली व्हाट इज द बिहेवियरल एक्टिवेशन, ये भी एक टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि ABCD में जो भी चीज़ें दी गई हैं ऑप्शन में, उसमें जो ऑप्शन B है दैट इज़ करेक्ट। बिहेवियरल एक्टिवेशन, आप सोचिए बिहेवियरल एक्टिवेशन का मतलब क्या हो सकता है। एक ऐसा पर्टिकुलर माइंडसेट मान लीजिए जहाँ पर व्यक्ति अच्छे तरीके से अपने बिहेवियर में एक्टिवेट हो सके, है ना, पॉजिटिव तरीक़ों से आगे बढ़ सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिहेवियरल एक्टिवेशन इज लाइक इंक्रीजिंग एंगेजमेंट इन पॉजिटिव रिइंफोर्सिंग एक्टिविटीज़ टू कॉम्बैट डिप्रेशन। यानी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव एंड रिइंफोर्सिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज होना, ताकि जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो हटे और डिप्रेशन कम हो सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which cognitive distortion involves interpreting events in the worst possible way। ऐसा कौन सा cognitive distortion है जहाँ पर सिचुएशंस को बहुत ही बुरी तरीके के या वर्स्ट पॉसिबल वे में व्यक्ति इंटरप्रेट करता है। एज वी नो दैट ईच इंडिविजुअल्स हैव इट्स ओन पर्सनैलिटी एंड वी नो वेल दैट हर एक पर्सन अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। एंड समटाइम्स यू सी दैट कि कुछ लोग होते हैं जो किसी सिचुएशन को बहुत बुरी तरह से एनालाइज करते हैं, यार क्या हो गया, है ना। जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक ही सिचुएशन पे 2 लोग रिएक्ट करते हैं, एक तो नॉर्मल है और दूसरा उसी सिचुएशन को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखता है। सो बताना कि विच कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ऐसा कौन सा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसमें व्यक्ति चीज़ों को बहुत ही वर्स्ट पॉसिबल वे में इंटरप्रेट करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव एंड लेबलिंग। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट बेस्ड ऑन psychology terminology. So option B is correct, catastrophizing. So this is the particular cognitive distortion जिसमें व्यक्ति किसी सिचुएशन को वर्स्ट पॉसिबल वे में इंटरप्रेट करता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इन CBT। तो CBT में जब हम कॉग्निशंस को रिस्ट्रक्चर करते हैं ताकि व्यक्ति अपने आप में ठीक हो पाए, तो इसका प्राइमरी फोकस क्या है ये बताना है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
इसमें आप समझ सकते हैं कि सीबीटी में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर करने का प्राइमरी फोकस क्या हो सकता है। सो बेसिकली कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर करने का फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति अपने इरेशनल थॉट्स को, इरेशनल जो थिंकिंग पैटर्न होते हैं उसको समझ पाता है और उसके बाद वो अपने थिंकिंग पैटर्न को नॉर्मल कर सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। The primary focus of cognitive restructuring in CBT is identifying and challenging irrational और maladaptive thoughts, यानी अपने खुद के irrational और maladaptive thoughts को चैलेंज करना, ये फोकस होता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने सीबीटी को पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसान रहे होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा से नए रहे होंगे, बट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आए होंगे। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट इन लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट सीबीटी इज वेरी गुड थेरेपी, जिसका यूज आप खुद की लाइफ में खुद के रॉन्ग नेगेटिव थॉट पैटर्न को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हैं। एंड स्किल्स को सीखते रहिए, निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।